अस्सलामुअलैकुम। आज क्लास 9 केमिस्ट्री सिन बोर्ड चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 2 करेंगे। हमने कल 5 डेफिनेशंस समझ ली थी केमिस्ट्री की। आज हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री से ब्रांचेस का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारी जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो या कोई भी केमिस्ट्री की ब्रांच हो वो केमिस्ट्री की ब्रांच है। तो पहली बात कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। न्यूक्लियर नाम से आपको समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम मुताला करते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद है, इस न्यूक्लियस का मुताला करना हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। न्यूक्लियर के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, एनर्जी का चेंज होना, जो कुछ एटम के न्यूक्लियस में हो रहा है वो सब का सब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर ही रेडियो एक्टिविटी होती है। तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एटम के न्यूक्लियस का मुताला करते हैं। एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? तो बेसिकली एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। लेकिन आपको पता है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर से अल्फ़ा भी निकलता है, बीटा भी निकलता है और गामा भी निकलता है। मतलब कि रेडियो एक्टिविटी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एटम के न्यूक्लियस का मुताला करते हैं, एटम के न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ का, रिएक्शंस का, इसके अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ का मुताला करते हैं। यह आपकी हो गई डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। फिर हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंट कहते हैं आपकी सराउंडिंग को। अब हम ये कहते हैं कि केमिकल्स की वजह से आपकी सराउंडिंग में क्या असरअंदाज हो रहा है। केमिकल्स आपकी सराउंडिंग में क्या असरअंदाज कर रहे हैं। तो केमिकल्स और आपका इन्वायरमेंट का आपस में इंटरेक्शन कैसा है, इनका आपस में ताल्लुकात कैसे हैं। केमिकल्स जो आपकी सराउंडिंग में हैं वो आपके ऊपर कैसे असरअंदाज हो रहे हैं, कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। मिसाल के तौर पर आपको सबसे आसान मिसाल दूँ मैं, जैसे पोल्यूशन। आपको पता है पोल्यूशन एयर भी होती है, वाटर की पोल्यूशन भी होती है, नॉइज़ पोल्यूशन भी होती है। जैसे हमारे यहाँ व्हीकल्स का बढ़ जाना, गाड़ियों का बढ़ जाना, कार्स का बढ़ जाना, इससे क्या होता है, इससे नॉइज़ भी होती है और इससे एयर पोल्यूशन भी होता है। और वो एयर पोल्यूशन आपकी लाइफ में, आपके इन्वायरमेंट में क्या असरअंदाज कर रहा है। आया कि इसका असर आपकी इन्वायरमेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका मुताला करना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। तो सिंपल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम इन्वायरमेंट और केमिकल के इंटरेक्शन और इनके इफ़ेक्ट का मुताला करते हैं। जैसे कि पोल्यूशन हो गया, हेल्थ पे आपके क्या असरअंदाज हो रही है। केमिकल्स, कोई मेडिसिन बना दी, हमने कोई चीज़ इन्वेंट कर दी, उसका इन्वायरमेंट में क्या असरअंदाज हो रहा है। आया कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या पॉजिटिव पड़ रहा है। तो आप और आपकी सराउंडिंग पर याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, आपकी सराउंडिंग और केमिकल रिएक्शंस में और केमिकल्स, इनका आपस में इंटरेक्शन क्या है,
इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, ये आपस में कैसे रह रहे हैं, इनका मुताला इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। अगला हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम सेपरेशन, एनालिसिस, क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट इन अ सब्सटेंस, यानी कि एक सब्सटेंस में कंपोनेंट मौजूद हैं, उन कंपोनेंट की क्वालिटी, उन कंपोनेंट की क्वांटिटी, उन कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं और उनको किस काइंड के हैं एनालाइज करना, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। यानी कि अगर आपसे ये कहा जाए मिसाल के तौर पर कि भाई ये जो हमारे पास समंदर है, इस समंदर का पानी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा सॉल्टिज हो रहा है, बहुत ज़्यादा नमकीन हो रहा है दिन ब दिन। तो अब आप ये देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है। पहले आप देखेंगे कि वजह क्या है इसकी, यानी कि इसमें ऐसा कौन सा कंपोनेंट मौजूद है जो इसके समंदर के पानी को दिन ब दिन सॉल्टी कर रहा है। तो पहले तो आप क्या देखेंगे, कंपोनेंट कौन सा है, फिर देखेंगे वो कंपोनेंट कितनी मकदार में है, और फिर देखेंगे कि इस कंपोनेंट को हम इससे कैसे अलग कर सकते हैं। तो ये सब का सब कहाँ आ जाएगा, ये सब का सब आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। क्योंकि एक तो आप देख रहे हैं है क्या, फिर कितनी है, और फिर हम इसे कैसे अलग कर सकते हैं, और फिर अलग करके भी दिखा देना, ये सब का सब आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम सेपरेशन का मुताला करते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी करते हैं कंपोनेंट की सब्सटेंस के अंदर। क्रोमेटोग्राफी हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, सब के सब आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक टेक्निक है। तो सिंपल कोई पूछे एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, तो आप कहेंगे एक सब्सटेंस में कंपोनेंट के बारे में जानना, उनकी मिकदार को जानना, और उन्हें हम कैसे अलग कर सकते हैं उसे जानना, और उसे अलग भी कर देना, सबका सब एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालाइज करना, क्या एनालाइज करना, क्वांटिटी को, क्वालिटी को और सेपरेशन को। ये था आपके पास हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री है। मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको पता है सारी की सारी आपके पास मेडिसिन से ताल्लुक़ रखती है। कोई मेडिसिन आपने बना ली है तो वो सब की सब आपकी मेडिसिनल साइंस के अंदर आ जाती है। असल में ये मेडिसिनल साइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी, सिंथेटिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी डील करती है, फार्माकोलॉजिकल को भी करती है, बायोलॉजिकल स्पेशलिस्ट्स को भी करती है। मेडिकल साइंस सिंथेसिस करती है केमिकल की सिंथेसिस करती है। मेडिसिन साइंस के अंदर दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उन दवाइयों को बनाने के बाद उनके टेस्ट किए जाते हैं कि आया कि इस दवाइयों के असर इंसान की बॉडी के अंदर पॉजिटिव हो रहे हैं या नेगेटिव हो रहे हैं। तो जितना कुछ भी मेडिसिन के बारे में है वो सब की सब आपके पास मेडिसिनल केमिस्ट्री कहलाती है। यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री वो ब्रांच होती है जिसमें हम दवाइयाँ मेडिसिन बनाते हैं, उनको बनाने के तरीके देखते हैं, उन्हें बनाने के हम देखते हैं कि उनका असर क्या होता है बॉडी के अंदर। ये सबका सब मेडिसिनल साइंस के अंदर आ जाता है। फिर अगर क्वांटम केमिस्ट्री है, क्वांटम केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो मुताला करती है किसी भी केमिकल सिस्टम की एप्लीकेशन का, मैकेनिक्स का, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिकल मॉडल्स ऑफ इन केमिकल सिस्टम। किसी भी केमिकल सिस्टम में एप्लीकेशंस, उस केमिकल सिस्टम के अंदर फिजिकल मॉडल्स की एक्सपेरिमेंट करना, उसके मैकेनिक्स को जानना, उसकी एप्लीकेशन करना। असल में क्वांटम केमिस्ट्री जो है ये बहुत ही एटॉमिक लेवल पे जो है ना ऑब्जेक्ट को देखती है। किस लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे देखती है, मतलब कि बारीकी देखती है। एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन के अंदर क्या है, तो इसमें और अंदर जा रही है। तो ये एटॉमिक लेवल पे करती है बात क्वांटम केमिस्ट्री। लेकिन हम इसको मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं, लेकिन ये बात करती है हमारे पास
एटॉमिक लेवल पे चले जाना, और बल्कि एटॉमिक लेवल से भी सब एटॉमिक लेवल पे चले जाना। जिस चीज़ का सब एटॉमिक लेवल पे मोलिकुलर लेवल पे मुताला करना क्वांटम केमिस्ट्री कहलाती है। आपके पास लास्ट आपके पास है ग्रीन केमिस्ट्री। हमारे पास अगली है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री में आपको याद रखिएगा, ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब होता है कि वेस्ट मटेरियल्स को आप यूजफुल एनर्जी प्रोड्यूस करना, या आप ये कह सकते हो यूजफुल मटेरियल बनाना। सिंपल कि वेस्ट मटेरियल पे आप ऐसे प्रोसेस करें जिससे हमें इससे यूजफुल एनर्जी मिल जाए या मटेरियल मिल जाए, हम कहते हैं ये ग्रीन केमिस्ट्री है। और जैसे पे वेस्ट मटेरियल आपके काम का नहीं है, आप इस काम का ना लिया आपके पास, आप इससे ऐसा प्रोसेस कर लो इस मटेरियल के साथ कि इस मटेरियल से आपको या तो यूज़फुल एनर्जी मिल जाए इंडस्ट्री के अंदर, या आप ये इसको वेस्ट मटेरियल को यूज़फुल मटेरियल में चेंज कर दें। या आपके पास ग्रीन केमिस्ट्री है। ग्रीन केमिस्ट्री आपके माहौल को अच्छा करना चाहती है, आपके माहौल को बेहतर करना चाहती है, वेस्ट मटेरियल को आपके लिए इम्प्रूव करना चाहती हैं। तो वेस्ट मटेरियल को यूज़फुल मटेरियल में चेंज करना, प्रोसेस करना, इसका मुताल्ला हम ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। जैसे मैं मिसाल आपको दूं, आपके पास सैन पड़ी हुई है, उस सैन से आपने कोई चीज़ बना दी, जैसे आपने कप बना दिया, तो अब सैन तो आपके लिए बेकार थी, लेकिन आपने इस वेस्ट मटेरियल को कप बना दिया, तो ये कप तो आपके यूज़फुल है। तो आपने जो है वो वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, कप के अंदर। आपने सुना भी जैसे चाइना है, चाइना आपसे कहता है अपना कचरा जो है वो हमें दे दें, वो कचरे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाह रहा है, गार्बेज से क्या प्रोड्यूस करना चाह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आपको पता है गार्बेज क्या आपके पास वेस्ट मटेरियल है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं यूज़फुल एनर्जी के अंदर, इस गार्बेज को हम चेंज कर रहे हैं यूज़फुल एनर्जी के अंदर, हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास है ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब ये है कि वेस्ट मटेरियल को यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना या फिर उससे यूज़फुल मटेरियल बना लेना, इसे कहते हैं हम ग्रीन केमिस्ट्री। यह था हमारी आज की ब्रांचें सारी कंप्लीट हो गई। अगर आपका कोई सवाल है तो लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू।